सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बता देता हूँ, आज हम इस वीडियो के अंदर जो भी एग्जांपल यूज करने वाले हैं वो ज्यादातर इंटरव्यू के एग्जांपल यूज करेंगे। इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वाले एग्जांपल यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एक बेस अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया था, लेकिन उसे कैसे यूज करना और कब यूज करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। और जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, वीडियो को इधर ही पॉज करो और पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि ये सब्सक्राइब करने से तुम्हारा बेनिफिट ये होने वाला है कि जब मैं आगे की वीडियोस डालने वाला हूँ, जो भी नई वीडियोस डालूंगा, जो भी नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोस डालूंगा, वो सारी वीडियोस को तुम्हें फास्ट एक्सेस मिलेगा। फटाक से तुम्हें नोटिफाई हो जाएगा कि एक न्यू वीडियो अपलोड हो गई है इंडिपेंडेंट कोडर चैनल के ऊपर। तुम फटाक से उस वीडियो को एक्सेस करके उस वीडियो के इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो और उसे रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। सो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो यार कंडीशनल स्टेटमेंट्स वही होती हैं जहां पे हम कंडीशन टेस्ट करके आगे वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि तुमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने बोला कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो तुम चीजें परफॉर्म कर सकते हो, फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो तुमने तो सारी चीजें सुन ली कि हाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, कब ट्रू मिलेगा कब फॉल्स मिलेगा, तुम्हें सारी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। बट आगे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कब इन चीजों को कहाँ यूज करते हैं कि हम आगे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, तो याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट में ये सारी चीजों को यूज करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस एक इफ एल्स और एक चीज और होती है इनके बीच में, वो होता है एल्स इफ। बेसिकली इसी के अराउंड घूमते हैं सारी चीजें और इसके अंदर हम कंडीशंस डिफाइन करते हैं और इसके आगे के ऑपरेशंस। सो लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्रामिंग के ऊपर सीधा जाते हैं। अब तुम एक index.html बना लो। यार फाइल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो तुम्हें आता ही होगा। सो फाइल बना लो, index.html सेव कर दो कहीं भी तुम्हें जिधर भी पसंद है, और फिर स्टार्ट करते हैं HTML कोड लिखना। अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा HTML5। ओके, मुझे एक बेस टेम्पलेट मिल गया है। अब मैं सीधा एक कॉमन अप्रोच यूज करूंगा, जो कि जावास्क्रिप्ट को अगर कभी भी HTML में लिखना है तो हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करनी रहती है। हम स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज दोनों ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ वो एग्जांपल्स यूज करने वाले हैं जो ज्यादातर इंटरव्यू के अंदर यूज होते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा इवन ऑड वाला एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल a बना देता हूं। वेरिएबल a इज इक्वल टू, लेट्स ए नहीं, इस बार हम लिखते हैं वेरिएबल इनपुट इज इक्वल टू 10। और ये मेरा इनपुट वेरिएबल हो गया। लेट्स अज्यूम ये एक इनपुट वेरिएबल है जो कि मुझे एक वैल्यू मिली है 10। अब मैं इधर एक इफ कंडीशन बनाऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ कंडीशन बनाने के लिए IF लिखना है तुम्हें स्मॉल लेटर में, ओपन राउंड ब्रैकेट, क्लोज राउंड ब्रैकेट, और उसके बाहर निकलना है ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। ये हो जाता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इफ। अब इफ के राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। इधर हम लिखेंगे कंडीशंस, और जिसके ट्रू होने पर इधर हमें ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करनी है, ऑपरेशंस। सो अब हम कंडीशन लिख देते हैं, इफ इनपुट मॉड्यूलस ऑफ 2, लेट्स से ट्रिपल इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये कंडीशन तुम्हें मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, अगर जो भी इनपुट है मेरा उसका मॉड्यूलस ऑफ 2, बेसिकली तुम्हें लास्ट वीडियो से अगर याद होगा, मॉड्यूलस हम तब यूज करते हैं कि जब हमें रिमाइंडर चाहिए रहता है। तो अगर मेरा ये इनपुट 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर अगर 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। राइट, मैंने इसे क्या बोला है, इक्वल्स टू 0। अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तब हम इफ के अंदर वाले ब्लॉक में आ जाएंगे और तब हम आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे। लेट्स से हमारे केस में हम लिखेंगे console.log दिस इज एन इवन नंबर। राइट, अब हम चेक करेंगे इसका आउटपुट क्या मिलता है। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, मेरा कंसोल ओपन हो गया है। अब मैं अपने कोड एडिटर को साइड में ले लेता हूं और कंसोल को एक तरफ, जिससे एक साथ हम दोनों चीजों को एक्सेस करके देख सकें। सो तुम्हें अगर जैसा दिखेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दिस इज एन इवन नंबर, जो कि ट्रू था, इसके वजह से हमें ये कंसोल मिला। बट व्हाट इफ अगर मैं इसकी जगह पे लेट्स से 11 लिख देता हूं। अब तुम्हें हमें दोनों को पता है 11 जो है एक ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। सो मैं रिलोड करूंगा, रिफ्रेश दबा दिया हूं मैंने, और इसका तुम देखोगे कोई भी कंसोल में कोई भी चीज नहीं मिली है। कैसे मिलेगी? इफ के अंदर हम तभी घुसेंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो हमने कुछ दूसरा तो लिखा ही नहीं कि फॉल्स होने पर क्या लिखना चाहिए। अब इधर आता है एल्स का यूसेज, कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम लिखते हैं एल्स के अंदर। हम लिखेंगे एल्स को ओपन कर देंगे हम, करली ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सिंपल।
क्योंकि एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन सिर्फ इफ में होती है। हम इफ में चेक करते हैं अगर ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये रन कर दो इफ के अंदर वाला ब्लॉक, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स में आ जाएंगे console.log दिस इज एन ऑड नंबर। अब तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने सेव दबाया मुझे मिल गया दिस इज एन ऑड नंबर। बड़ा कर देता हूं, कितना कूल है ये। फटाक से मैंने चेक किया इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं ये यूज करूंगा, अगर ये फॉल्स है तो मैं ये यूज करूंगा, और मुझे ये मिल गया ऑड नंबर है। लेट्स से अगर मैं वापस इसे चेंज करके 2 करता हूं, अब क्या मिलता है, दिस इज एन इवन नंबर। लेट्स से अगर मैं 3 लिखता हूं, दिस इज एन ऑड नंबर। इस तरीके से तुम इवन ऑड चेक कर सकते हो। ये हो गया इवन ऑड प्रोग्राम। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, जब हम चेक करेंगे थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड जाके इफ एल्स को यूज करके कैसे हम वोटिंग के लिए हम एक ऐप बना सकते हैं, कैसे हम एक वोटिंग टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी यूजर इनपुट देगा अपना एज जब लिखेगा यूजर, हम उसे बताएंगे क्या आप एलिजिबल हो वोटिंग के लिए कि नहीं। अब हम क्लियर कर देते हैं ये सारी चीजों को और हम लिखेंगे वेरिएबल एज इज इक्वल टू window.prompt। इसके अंदर हम मैसेज लिखेंगे प्लीज एंटर योर एज। बेसिकली windows.prompt एक प्रॉम्प्ट बॉक्स के लिए यूज किया जाता है। अभी के लिए तुम्हें इसके ऊपर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉम्प्ट होता है, एक अलर्ट होता है और फिर एक कंफर्म बॉक्स होता है। ये 3 डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं जो हमें ब्राउजर में मिलते हैं। और इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूं जिसके ऊपर तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए तुम सिर्फ वर्किंग के ऊपर फोकस करो कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सो आ जाते हैं हम, वेरिएबल एज मैंने बना दिया है और मैंने प्रॉम्प्ट से प्लीज एंटर योर एज बोल दिया हूं। अब हम इफ बनाते हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन आई वुड से अलर्ट, और मैं बोलूंगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल्स अगर वो 18 से छोटा है तब हम बोलेंगे अलर्ट सॉरी यू कांट वोट। अब तुम्हें याद होगा ये ग्रेटर एंड इक्वल से मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली इधर क्या टेस्ट होने वाला है, एज। जो भी यूजर एज डालेगा वो मैं एज वेरिएबल में सेव कर लूंगा, राइट। अब मैं इधर क्या चेक करूंगा, जो भी वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 18 से या फिर इक्वल टू 18 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब मैं अलर्ट बोलूंगा यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिंपल, एज 18 भी चलेगी मुझे, 18 से बड़ी भी मुझे चलेगी, इसका मतलब वो होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू। सो अब हम टेस्ट करेंगे कैसे वर्क करता है। आ जाता हूं मैं मेरे ब्राउजर के ऊपर। अब हम रिफ्रेश कर देते हैं और फिर से लेते हैं प्लीज एंटर योर एज। मैंने 50 लिखा, ओके दबाया, अलर्ट आ गया। ये होता है अलर्ट बॉक्स। इसके पहले जो तुमने देखा इनपुट वाला बॉक्स वो होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स से मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं जूम करूं, ये जूम होता है, सॉरी ये जूम नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो इधर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। अब मैं ओके दबा देता हूं, ये अलर्ट बॉक्स क्लोज हो गया। लेट्स से अगर मैं वापस इसे रिफ्रेश करता हूं और एज अब की बार मैं लिखूंगा सिर्फ 18। अब देखते हैं क्या वो एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके ठीक है। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं और अब की बार मैं एज लिखूंगा 15, ओके। अब तुम देखोगे सॉरी यू कांट वोट। ये हो गया हमारा एज कैलकुलेटर, सॉरी एज कैलकुलेटर बोलो या जो भी बोलो। बेसिकली हम इधर एज के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि क्या आप एलिजिबल हो या नॉट एलिजिबल हो वोटिंग के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा एक एग्जांपल। अब हम फाइनल एक और इंटरव्यू के एग्जांपल के ऊपर आते हैं जहां पे हम इफ एल्स और प्लस एक और चीज यूज करने वाले हैं, एल्स इफ। इस केस में हम लिखेंगे सिंपल वेर एज, सॉरी प्रीवियस चीजों को रहने देते हैं जो कि ये है हमारा वेर एज विंडो प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर एज, ये रहने देंगे, ये तो कॉमन रहने वाला है। लेकिन एज के बेसिस पे अब हम डिसाइड करेंगे वेदर जो एज है आप टीनेजर हो या आप एडल्ट हो या फिर आप बच्चे हो। सो लेट्स से इफ, अब लेट्स से अगर बच्चे लोग का एज लेट्स से 1 to 10 कंसीडर करते हैं, 11 to 18 हम टीनेज कंसीडर करेंगे और 18 के ऊपर हम एडल्ट कंसीडर करेंगे। तो इसका कोड क्या होगा, सिंपल है। पहले अब हम बच्चों का एज टेस्ट कर लेते हैं। इफ एज जो है, एज की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है, ओके लेस देन 10 है तो हम बोलेंगे अलर्ट यू आर बच्चा, राइट यू आर बच्चा एंड आई डोंट केयर अबाउट यू। सो ये हो गया एक फनी सा हमारा अलर्ट। अगर कोई भी बच्चा एंटर करता है अपना एज, देन हम बोलेंगे एल्स इफ। ऑलवेज रिमेंबर एल्स इफ जो होता है वो इफ के बाद आता है, राइट। आप एल्स के बाद नहीं लिखोगे। एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनल स्टेटमेंट होती है, फाइनल, कि जब मेरा इफ एल्स इफ जब सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, सारे फॉल्स हो जाएंगे, तब मेरा एल्स एग्जीक्यूट होगा। फाइनल स्टेटमेंट होता है एल्स।
उसके बीच में हम सारे कंडीशंस यूज कर सकते हैं। इफ का मतलब बेसिकली ये कंडीशन, एल्स इफ अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो मेरा एक और नया कंडीशन में बनाऊंगा, तो वो होता है एल्स इफ। एल्स इफ में मैं लिखता हूं एज जो है, एज इज ग्रेटर देन 10, राइट, एंड राइट। अभी देखना लास्ट वीडियो की सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूं, मैंने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक्सप्लेन किया था एंड और कैसे यूज होता है, तो मैं उस चीज को भी कवर कर रहा हूं। एज इज लेस देन 18। अब मैंने इधर बोला एज अगर 10 के ऊपर है और साथ ही साथ एज अगर 18 के नीचे है, तब हम बोलेंगे अलर्ट यू आर टीन एजर। बेसिकली ये वो एज होती है जहां पे बच्चा कॉलेज की खाब देखता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के मोटिवेट हो जाता है और सोचता है कि उसकी कॉलेज लाइफ एकदम रॉकिंग डैशिंग होने वाली है। जब उसे कॉलेज में जाने का पता चलता है कि भाई इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया वो टीन एज वाला चीज। देन आ जाते हैं एल्स। अब हम आ जाएंगे अगर ये कंडीशन, अगर आप 10 से छोटे हो तो हम ये बोलेंगे, अगर आप 10 से बड़े हो, 18 से छोटे हो तो आप टीनेजर हो। अगर आप 18 से भी बड़े हो, बेसिकली ना तो आप 10 से छोटे हो ना तो आप 10 और 18 के बीच में आते हो, तो बचा क्या, 18 के ऊपर वाला एज। अब हम उनके लिए बोलेंगे अलर्ट यू आर एडल्ट। एडल्ट तो इसका ये मतलब नहीं कुछ भी करोगे। सो अब हम जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। अब तुम देखोगे प्लीज एंटर योर एज, हम एज डाल देते हैं, लेट्स से मैं एज डालता हूँ 5, लेट्स सी क्या मिलता है। यू आर बच्चा, आई डोंट केयर अबाउट यू, ये मिल गया मुझे मेरा अलर्ट बॉक्स। देन अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, एंटर योर एज, अब हम डालेंगे 15, यू आर टीनेजर, ओके कूल। अब हम रिफ्रेश करते हैं, अब हम डालेंगे 20, ओके सो यू आर एडल्ट, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक कंडीशनल इफ एल्स। ये सारी चीजों को हमने कवर किया। हमने इसके साथ ही साथ इसके अंदर अगर तुम देखोगे हमने वो सारे एग्जांपल्स लिए, जैसे कि इवन ऑड हो गया, और उसके बाद एज कैलकुलेट करना, वोटिंग के बारे में बताना किसी को। ये सारे ज़्यादातर तुम्हें ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस तुम्हें इंटरव्यू के अंदर मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर अगर तुमने देखा होगा कंडीशंस में मैंने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स भी मैंने यूज़ किया। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिल गई होगी कि स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट तुम कैसे यूज़ कर सकते हो और ऑपरेटर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तुम्हें इस वीडियो में अच्छे से समझ गया होगा। सो आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो चुके रहेंगे, तुम्हें एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी अब तक। सो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक जरूर करना, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारे लाइक से ही मेरी वीडियो और पुश होगी और लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा लोग एजुकेट हो सकते हैं, इस सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि यार और भी लोग पढ़ लें यार, सबकी जॉब लग जाएगी, ज़्यादा बेटर है। इस वक्त जावास्क्रिप्ट का मार्केट में डिमांड भी बहुत है। सो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।